इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। स्टालिन आए और उन्होंने सबसे पहला बाण मारा, ये धरती लालू की धरती है। अब बिहार एकदम कहाँ जैन की धरती को समझ रहे हैं, कहाँ बुद्ध की धरती को समझ रहे हैं। अरे जैन और बुद्ध से कम थोड़ी ना अब लालू जी। राहुल ने बोला बस इतने में चिढ़ गए। अपमान, अभी रुको हम आ रहे हैं, अभी अपमान तुम्हारा किया कहाँ है, अभी तो कायदे से होगा। वाई कम्युनिटी में बहुत बड़ा डेंट है, उसी प्रकार से सवर्णों में भी डेंट लगाया है प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर का टेक्निक कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक। राहुल गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ और उन्होंने जो कुछ ट्वीट किए हैं पिछले 2-3 दिनों में, मैं उनसे ही प्रभावित हो रहा हूँ। देखिए 28 अगस्त को उन्होंने कहा, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मैंने तो सुना था चोर मचाए शोर। ये संभल पे 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है सर, उसमें एक अभी उन्होंने एक बढ़िया बात कही, और ये भी नैरेटिव बनाने के लिए है, लोग बनाए तो, कि जब आपको कैंसर हो जाए तो दवाओं से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राहुल बाबा के साथ आप लोग धोखा भी करते हैं ना। अब बताइए, उन्होंने कहा ट्रम्प के सुर में सुर मिला के कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और आप लोगों ने उनको झूठा साबित करने के लिए, केवल झूठा साबित करने के लिए, भारत की इकोनॉमी 7.8% ग्रोथ दिखा दी। तो हमने कहाँ दिखाई सर, वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी दिखा रही है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर मोदी की मुरीद है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं सर। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक तिवारी, सीधे रणभूमि बिहार से। क्या भाई, रणभूमि में बड़ा धमाका है, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। अभिषेक जी, क्या करवा दिए हैं भाई, आप पूरा हंगामा मचवा दिए हैं। ये राहुल से पूछिए ना कि साला ट्रम्प बन गया है क्या। सर हमेशा की तरह सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन एक पंचतंत्र की कहानी मेरे अंदाज में। लंगड़ू लकड़बग्घा जंगल में जा रहा था। लंगड़ू लकड़बग्घे से लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है। बोला तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये बच्चों को खिला रहे हो, कोई मदिरा पान कर रहा है। देखो प्रकृति कितनी खूबसूरत है, चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं और सूरज दिख रहा है। हाथी ने समझाया तुझे चांद तारे सूरज कैसे साथ में दिखने लगे। लंगड़ू लकड़बग्घे ने कहा अभी अभी राहुल जी का बिहार में दिया हुआ स्टेटमेंट सुन के आ रहा हूं। उनको दर्शन शास्त्र की प्राप्ति हो गई है। उन्होंने रात में ही बोला कि आप रात में आए, बारिश में आए, तपती धूप में आए। तो जब सर रात में बारिश हो सकता है, तपती धूप हो सकती है, तो मैं कैसे नहीं देख सकता। खैर उसके पीछे अभी बाकी है, अभी नशा बाकी है सर। इसके बाद जंगल के खरगोश वगैरह सबको दर्शन शास्त्र कराते हुए ले चलने लगा। पूरा जंगल घूम रहा था और सबको एक ही बात बोला था, देखो प्राकृतिक छटा, जंगल को देखो, कहाँ ये सब चीजों में पड़े हुए हो, दार्शनिक बनो, जंगल को देखो, जंगल को देखो। सब आ गए सर, हाथी घोड़ा सब आ गया। लास्ट में शेर के मान के पास पहुंचा, बोला क्या अभी भी शिकार कर रहे हो क्या, बाहर निकलो, देखो जंगल कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर प्राकृतिक छटाएं, दर्शन शास्त्र में आओ मेरे साथ। शेर बाहर निकला और पहले पटक पटक के मारा सर, लंगड़ा लकड़बग्घे को पटक पटक के मारा। सब जानवरों ने बोला अच्छा तो कर रहा था, ये क्यों तुमने मारा। उसने बोला कल से ये गांजा फूक के हमारे भी बच्चों को घुमा रहा था। स्टालिन आ गए। पहले तो स्टालिन के बारे में
विचार व्यक्त करेंगे साहब स्टालिन क्या कर रहे थे वहाँ पे? वही आप लंगड़ू उनकी लकड़ तमिल विकास। आप उनकी तमिल समझ पाए क्या? नहीं नहीं, पूरा बिहार समझ गया तमिल। देखिए बिहारी बहुत, पूरे बिहारी बहुत स्मार्ट होते हैं। हुँ, कॉमन कनेक्शन क्या है सर? चन्नी आए, सुक्खू आए, स्टालिन आए, रेवंत रेड्डी आए, सब बिहार के विरोधी है, ठीक है। कॉमन कनेक्शन क्या है? कुछ क्रिप्टो है, कुछ ऑफिशियल है, लेकिन बिहार में क्यों है? क्योंकि अब एक रेचल लालू प्रसाद यादव के भी परिवार में प्रवेश पा चुकी है। उसे हाँ, हाँ, सिर्फ हाँ। तजिया निकालने वाला परिवार मत उसका तो समझिए। नाम-वाम परिवर्तित हो गया सुना। अरे नाम परिवर्तित तो मजबूरी में राजनीतिक व्यवस्था में करना पड़ा है। तो वो तो पूजा किस पाठ पंडित भी के करने पास लगे जाके उसमें, हाँ। सनातन धर्म के लिए, नहीं किस ब्राह्मण के पास जाकर के, किस संत के पास जाकर के ऑफिशियली सनातन धर्म में घर वापसी की, आप बताइए। क्रिप्टो यही सनातन हुआ धर्म ना। को गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, हो गई घर वापसी। अरे सर, ये तो वही क्रिप्टो वाला हाल है। कितने वर्षों से लोगों को पता चला शोभा ओझा लिखती है तो लोगों को लगा रहे यार ब्राह्मण ही होगी, रागनी नायक हिंदू ही होगी। है तो सब वही ना, मूलतः तो ईसाई है। तो वो बैलेंस चल रहा था बिहार में। तो स्टालिन आए और उन्होंने सबसे पहला बाण मारा, ये देश, ये धरती लालू की धरती है। अब हाय, बिहारी हाय, हाय, एकदम हाय, खुश। हाय, हाय! बोले बिहारी हाँ बिल्कुल हाँ, सीना बोले उनका बिल्कुल सही। चौड़ा हो गया होगा। हाँ, कहाँ जैन की बुद्ध धरती को समझ रहे हैं, कहाँ बुद्ध की धरती को समझ रहे हैं। अरे जैन और बुद्ध से कम थोड़ी ना है अब लालू जी। हाँ एकदम ठीक, एकदम ठीक, खूब खुश। हालांकि एक और बात है कि एक पूरा सेगमेंट कह रहा है कि ये तो भाई अपमान है, हम बिहारियों का ये अपमान किया। राहुल ने बोला बस इतने में चिढ़ गए? अपमान, अभी रुको हम आ रहे हैं, अभी अपमान तुम्हारा किया कहाँ है, अभी तो कायदे से होगा। देखिए सर, बिहारी सब कुछ करता है, तू तड़ाक की भाषा पसंद नहीं करता। बहुत सम्मान से हम लोग आदर पूर्वक सबको बिठाते हैं, बात करते हैं। हाँ, और बिल्कुल। लोगों को मोतिया नहीं कहते, उनको ट्रम्प कहते हैं। हाँ हाँ, हम लोग ट्रम्प कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हुँ, आप देखिए कि यूएस के प्रेसिडेंट जैसा नाम रख लेते हैं, लेकिन खैर इसके बाद राहुल गांधी ने अमित शाह जी के साथ तू तड़ाक की, मोदी जी के साथ तू तड़ाक की, कार्यकर्ताओं को और बूस्ट मिला। इसी बीच एनएसयूआई का कार्यकर्ता आया और मोदी जी को मां बहन की गाली दे दी। अब मैं बिहार का मूड पिछले 12-13 घंटे से भाप ही रहा था कि नितिन नवीन के नेतृत्व में कुछ निकले हुँ। और गांधी जी के डंडे का कायदे से इस्तेमाल किया। बहुत हाँ, तो सदाकत आश्रम में ही चले गए आप। हाँ, सदाकत आश्रम में। अब सर देखिए, अब गांधी जी का अपमान तो बर्दाश्त नहीं ना, उनके डंडे का गलत प्रयोग हो रहा था। उनका डंडा झंडा लगाने के लिए थोड़ी ना था सर। बताइए, डंडे से कोई झंडा लगाता है? डंडे का सही प्रयोग संघियों से पूछिए। दिन रात डंडे का ही तो प्रयोग करते हैं। तो डंडा धरा है, यहाँ वहां अफरा तफरी मच गई, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई। लेकिन बिहार बीजेपी ने यह बताया कि बेटा हल्के में नहीं लेना, ये वो जगह नहीं है जहां तुम तू तड़ाक कर रहे हो और गाली गलौज। आज आरा में गए हुए हैं। तो राहुल गांधी ये सब किए क्यों? मन में लोगों के ये प्रश्न होगा कि ठीक है, इतना ड्रामा हो गया बिहार में, सब कुछ हो गया, ये तो वोट चोरी तो बैकफायर कर ही गया है, तब ये क्यों उसको जबरदस्ती हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि सुपारी लिए हैं, 6 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा बिहार में, हुँ। और उसमें राजद का जो है पिंडदान ये करने आए हैं। स्टार कैंपेनर है भाई बीजेपी का। ये समाप्त कब हो रही है यात्रा? बस अब आरा के बाद जो समाप्ति की ही ओर जा रहा है। अच्छा, मतलब सवाल ये है सर, पितृपक्ष में हाँ, नहीं जाएगी। नहीं नहीं, ये राहुल गांधी बीजेपी को बोलेगा योगेंद्र यादव की तरह, देखिए भैया, मैं तो बीजेपी के लिए सिर्फ पिच तैयार कर सकता था। इतना आसान पिच तैयार करने के बाद भी अगर बीजेपी वाले चुनाव नहीं जीतेंगे, एनडीए वाले चुनाव नहीं जीतेंगे, तो मैं क्या करूंगा? राहुल गांधी तो पूरा मौका बना गया, पूरा स्पेस क्रिएट कर गया। और नीतीश कुमार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्लानिंग एग्जीक्यूशन की तरफ बदल रही है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर हम 20-30 सीट जीत जाते तो सरकार में होते।
तो उनका प्लानिंग है कि भाई अब समाजवादी पार्टी को और राजद को बिहार से ठिकाने लगा देना है, क्योंकि जब तक ये पार्टियां ठिकाने नहीं लगेंगी मुस्लिम वोट उनका होगा नहीं। और एक बार मुस्लिम वोट उनका हो गया तो बाकी वोट भी जो राजद के खेमे के है ऑफिशियली वो उनकी तरफ शिफ्ट होंगे। राजद को समाप्त करने की ये निंजा टेक्निक है कांग्रेस के द्वारा, और मेरा मानना है कि राजद समझ भी नहीं पाई है। राजद को लग रहा है कि युवराज चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, यही मौका है, क्योंकि मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें अपना मेजर नुकसान नहीं दिख रहा है कि यही तेजस्वी यादव के सीएम बनने के लिए अंतिम चुनाव है। इस बार ना बने तो बस क्रिकेट वाला कैरियर यहां भी हो जाएगा और संन्यास लेने का टाइम आ ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद राजद बचेगी कहां। अरे तो अगले बड़ा ही युवा सन्यासी होगा फिर तो ये। हाँ, विनोद खन्ना भी 1977 में ही फिल्मों से संन्यास लिए थे, ओशो के शरण में चले गए थे। ये किसी और के शरण में जाएंगे, जहां भी जाएंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है बिहार में, जो अभी तो 6 तारीख से ग्राउंड रिपोर्टिंग जेडी पर भी आ ही जाएगा हम लोग का कॉम्बाइन, लेकिन जो पूरा इस वक्त खेमा है वो बटा हुआ है सर। मुसलमान और यादव पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। बिहार चुनाव में ये कहना ठीक नहीं होगा सर। वाई कम्युनिटी में बहुत बड़ा डेंट है, उसी प्रकार से सवर्णों में भी डेंट लगाया है प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर का टेक्निक ज्यादा खतरनाक है राजद से, कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक है। जो वो समझदार है थोड़ा, वो पागल नहीं है, वो थोड़ा अगर उसने समझदार है। प्लानिंग एग्जीक्यूट कर ली तो बीजेपी को दिन में तारे नजर आएंगे। हाँ, लेकिन प्लानिंग एग्जीक्यूट करने कहाँ दे रहे हैं राहुल जी। अब वही बात है कि प्रशांत किशोर को पता है कि उनको लड़ना है मोदी से, उनको लड़ना है अमित शाह से। प्रशांत किशोर को यह कहां पता है कि उनको अद्भुत योद्धा से लड़ना है जिसका नाम राहुल गांधी है और वो बीजेपी का स्टार कैंपेनर है। यही वो मात खा रहे हैं। जो सेंटिमेंट का कल ज्वार आया, अब उसको मोदी जी अपने गांडीव पर चढ़ा के उस दिव्यास्त्र का प्रयोग रैलियों में कैसे करेंगे ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको। हमने गुजरात देख लिया, एक दिव्यास्त्र मणिशंकर अय्यर ने दिया था। बड़ा ही नीच आदमी है, मैं तो ये कहता हूं बड़ा ही नीच आदमी है। उसको सीधा ओबीसी से कनेक्ट करके कहा कि मुझे जो कहना है कहो, और अब इस बार महिलाओं से कनेक्शन हो जाएगा इसका कि मेरी माँ ने किन मुश्किल हालातों, वो तो होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी इज अ पॉलिटिशियन और वो ऐसा नहीं होगा कि इसको जाने देंगे, और सभी माता बहनों से कनेक्ट। लूज बॉल पे छक्का पक्का। हाँ, आपने नो बॉल फेंकी, फ्री हिट है, उसमें अब फिर कोई मर्सी नहीं है, वो तो पक्का छक्का है। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को जो लोग समझते हैं ये बात जानते हैं, नरेंद्र मोदी प्रयोग करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त जो प्रयोग कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है, जिससे क्रिप्टो वाले सारे बिहार में एक साथ जुड़े हुए थे। डेमोग्राफी चेंज पर जब बात हुई थी ना सर, सबने यही कहा कि भाई ये लिटरली मुसलमानों के लिए है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। बहुत बड़ी चोट होने वाली है क्रिप्टो लोगों पर। मोदी जी समझ रहे हैं इस बात को। और कल तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है, एक एक घुसपैठिए को भी बाहर निकालेंगे, और जिन जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया वो भी निकलवाएंगे बाहर। इसी उठा पटक में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए भारत बिहार में। बोला हाँ यही सही मौका है। इंटरनेशनल लेवल का गेम चल रहा है। तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों का आपने फोटो तो सर दिखाई दिया होगा अपने जयपुर डायलॉग से मंच पे। बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। ये मर्यादा से दायरे में नहीं। देखिए, मर्यादा के दायरे में, देखिए बहावलपुर वाला आ जाता, उमरकोट वाला आ जाता, फिर भी ये रावलपिंडी वाला है, इससे ज्यादा गुस्सा है सर। अच्छा, ये रावलपिंडी वाला कहां से आ रहा है? ठीक है, ट्रेनिंग वेनिंग जहां सही हो रहा है, मतलब रावलपिंडी में भी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सीरियसली ले, क्योंकि 200 केजी बस में पकड़ाया था यूपी में। दिल्ली में 2 भाग रहे थे आदिल वगैरह, तो एनआईए ने कल उनको भी पकड़ के अपडेट दिया है।
देखिए, एक बात है कि वो मोदी को अब सोच रहे हैं कि भाई चुनाव से नहीं हराया जा सकता और ये नालायक के हाथ में हमने वोट चोरी दिया, ये रिजीम चेंज करा नहीं पा रहा है और मोदी बहुत खतरनाक हो रहा है। तो तकलीफ है और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में पहले भी हुआ है, चुनाव के समय हो सकता है, पटना में हुआ था 2013 में, हमने देखा। अब इतनी बेचैनी है कि भले मोदी को हटा दो, लेकिन मोदी को हटा के ही आप देखिए सर, इतनी बेचैनी है कि जैसे ही संघ प्रमुख ने यह कहा कि मैंने कहां बोला है किसी को 75 के एज पर रिटायर होने के लिए, सारे लोग बोले अरे एक तो हार नहीं हार रहा है, ऊपर से इनिंग्स डिक्लेयर भी नहीं होगा, हम तो इसी इनिंग्स डिक्लेयर के भरोसे बैठे थे। अरे 600 रन बनाने के बाद तो कोई डिक्लेयर करता है, ये 900 रन बनाओगे, 1000 रन बनाओगे टेस्ट में, तो हम कब खेलेंगे? खाली बॉलिंग करने के लिए है क्या? आप फ्रस्ट्रेशन का आलम देखिए कि लोग कह रहे हैं विपक्षी वाले कि 75 हो गए, इंटर भाई इस्तीफा दीजिए मोदी जी। ऐसे कौन पीएम बनने का ख्वाब देखता है सर कि अब मोदी चले जाएंगे, कम से कम रिटायर हो जाए। गजब स्थिति चल रही है। आपने बहुत तंग कर रखा है, बहुत तंग कर रखा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना आपने तंग कर रखा है कि उनको बोलना पड़ रहा है और आप उनको बोलने भी नहीं दे रहे। हर चीज़ में उनको पकड़ लेते हैं। अरे भई माँ की गाली दे दिए, तो इसका इतना तूल देने की इसको क्या आवश्यकता है भाई? नौशाद मियाँ ही तो दिए थे और नौशाद मियाँ के यहाँ तो माँ-बहनों का क्या आदर होता है वो सबको पता है। तो नौशाद मियाँ ने ये सोचा होगा कि भई कि जैसे हम अपनी माँ को करते हैं, वैसे ही सब लोग करते होंगे। हाँ, लेकिन वो बेसिक गलती की है। तुषार गांधी बोलने को महाराष्ट्र में बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा बोलते थे। यूपी में भी जाके बोल ली और दिल्ली में भी जाके बोल ली। बिहार में बोलने का प्रयास किए तो मुखिया जी ने क्या किया वहां का? भागना पड़ा तुषार गांधी को। बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर इलाका है। स्वामी अग्निवेश वाला तो लोग भूले नहीं होंगे, बांका में गए हुए थे स्वामी अग्निवेश जी, अब तो वो नहीं रहे, दिवंगत हो गए। लेकिन जो कंबल कुटाई हुई बिहार में, हम लोग का सर थोड़ा जेनेटिक गुण इसमें थोड़ा सा अलग है। जब तक प्रणाम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, दबाइएगा तो थोड़ा दिक्कत वाला है। अब आरा जिला का लोग है, बताइए, आरा जिला घर बा तो कौना बात के डर बा। सुप्रिया सेनेट को लगा कि भाई अंजना ओम कश्यप को दबा देंगे, लेकिन वो भूल गई वो मूलतः आरा की अंजना ओम कश्यप। बीच शो में पकड़ के रगड़ दिया कि पर्सनल होइएगा तो हम आपसे ज्यादा पर्सनल होंगे और आप जब एंकर थी एक एक चीज बाहर निकाल के लेके आएंगे। तुरंत चुप हो गई कि भाई इससे इससे आगे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर पूरा ये होगा। तो राहुल गांधी और इनके इकोसिस्टम को एक आदत लगी थी। क्या आदत लगी है? 2019 में इस आदमी ने बोला चुनाव के बाद इस आदमी को लोग डंडे से मारेंगे, मैं बता रहा हूं। मोदी जी चुप रहे, हम भी चुप रहे। उसके बाद उसके पहले बोला चौकीदार चोर है, हम चुप रहे। मोदी का बोटी बोटी कर देंगे, इमरान मसूद ने बोला, उसको टिकट दिया सहारनपुर से, चुप रहे। चौकीदार चोर है से आए, वोट चोर गद्दी छोड़ पे आए, सर ये वाला बर्दाश्त नहीं है ना। बिहार में आके करेंगे ये बर्दाश्त नहीं ना। ऐसा सबक सीखेगी कांग्रेस और राजद कि आने वाले समय में इस प्रकार की राजनीति वो भूल जाएगी। मैं गांव गांव का अपडेट आपको बता रहा हूं सर, गांव गांव का। अभी हमारा रिपोर्टर मुझे तो ये बताइए कि वो जो लाठी डंडे वाला जो संग्राम हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसमें कौन आगे रहा? देखिए, नितिन नवीन का जो नाम आ रहा है, नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से जीतते रहते हैं और इस बार भी जीतेंगे। नितिन नवीन कैसे बर्दाश्त करेगा सर? अब आप बताइए सर, मेरे सामने जयपुर डायलॉग समिट में कोई संजय सर को ऊंच नीच बोल देगा तो वहीं पे टांग रख के चीर नहीं देंगे? गलत बात है अरे ना। बाप रे बाप! ऐसा ना कीजिएगा, फौजदारी नहीं करनी है ना। नहीं तो आप लोगों को भी समझना है ना कि आप अपनी बात रखिए, बात रखने का माध्यम है।
आप वहां तक पहुंचिएगा तो फिर दिक्कत है ना सर, वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। बिहारी क्यों इतना अच्छा, बिहारी नरेंद्र मोदी जी को इतना क्यों सम्मान देता है सर? सम्मान तो पूरे देश में है मोदी जी का, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, प्यार भी है, नफरत भी है। एक तरफ एक्सट्रीम प्यार है तो एक तरफ एक्सट्रीम नफरत है। लेकिन बिहार का सामाजिक समीकरण टूट गया, इतना प्यार मोदी जी को क्यों मिल रहा है? ये प्यार अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो नहीं मिला, जबकि उनसे बड़ा स्कॉलर संभवतः भारत की और बीजेपी की राजनीति में तो कोई नहीं है। भारत की राजनीति में कौन आया मुझे पता नहीं उनसे बड़ा स्कॉलर, लेकिन संभवतः मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने भी वाई समीकरण नहीं तोड़ा सर। लेकिन आप, मैं तो देखिए, मैं राहुल गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ और उन्होंने जो कुछ ट्वीट किए हैं पिछले 2-3 दिनों में, मैं उनसे ही प्रभावित हो रहा हूँ। देखिए 28 अगस्त को उन्होंने कहा, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मैंने तो सुना था चोर मचाए शोर। मोदी जी चुप हैं क्योंकि पता है चोरी पकड़ी गई है। तो इसको आप, जो पुरानी कहावत है चोर मचाए शोर, उसके साथ जरा इसको मेल मिलाप करके हमें बताइए। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पुरानी कहावत है चोर मचाए शोर। आपको तो पता है सर कानूनी प्रक्रिया नेशनल हेराल्ड में कहां तक पहुंच गई है। जीजा जी वाला पूरा जो मामला है वो ईडी में सब नोट हो गया है। आप बताइए सर। अरे अभी तो वो यूके वाले पेपर्स भी आ गए सुना। हाँ, बिल्कुल यूके वाले पेपर्स भी आ गया। तो सर अभी अगर नहीं मचाएगा शोर तो कब मचाएगा सर? ये अब उसके सर्वाइवल का है मामला, ये उसके एग्जिस्टेंस का मामला है। राहुल गांधी को बताया है 7 समंदर पार के उसके मित्रों ने, बेटा जिस लेवल की तैयारी चल रही है ना, तुम जो सोच रहे हो कि नेता विपक्ष बने हो, मैं बता दूं तुम्हारे पिछले 2 नेता विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड तुमको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, तुमको याद नहीं रहती। पहले नेता विपक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके बाद वो चुनाव नहीं जीते। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी बने, वो भी 2024 का चुनाव न जीते। इस बार तुम बने हो। शनि की दृष्टि वक्र है, जो करना है जैसे करना है करो, लेकिन अपने आप को बचाओ। तो आप सर पीएम छोड़ो सर, उससे आप लीडर ऑफ अपोजिशन वाला भी छीनने का जब परिस्थिति आ जाएगा तो क्या करेगा सर? आप बताइए सर क्या करे वो? ये तो निर्दयता है सर जिस प्रकार से। और अभी मैं एक आकलन कर रहा था बैठ के, राहुल गांधी का सर ये स्वर्णिम काल है सर। 99 सीट कांग्रेस का स्वर्णिम काल है सर। ओके। अब बुरा काल क्या होगा ये आप समझ लीजिए सर। और 44 सीट क्या था? हाँ 44 सीट वो स्वर्णिम काल नहीं था, वो राहु केतु वाली दशा ही थी। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है 2024 से लेकर के 26-27 तक का, ये इनका स्वर्णिम काल है। 27 के बाद इनके जो है बहुत बुरे दौर और बहुत बुरे दिन शुरू हो जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने कल कहा, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप क्या जी है, आप राहुल गांधी जी को फॉलो नहीं करते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं राहुल पूरा गांधी कर जी ने दूंगा सर, क्या कहा बात कर रहे कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सत्य में जयते, संविधान की रक्षा करेंगे। सर इनकी कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स में कितने लोग ओबीसी हैं सर? ये क्या सामाजिक जातिवाद ले आए बेकार में बीच में? अरे सर ऐसे कैसे जाति जनगणना होगी सर? पहले घर से तो शुरू हो जाए जाति जनगणना। इनके कांग्रेस कमेटी के कोर मेंबर में, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, कितने ओबीसी हैं? कोई नाम नजर आ रहा है सर ओबीसी का? एक को, एक भी नाम नहीं है। वेणुगोपाल। वो ओबीसी है सर। मैंने पहले बोला कि सर अपना बिरादरी अब्राहिमिक रिलीजन वाला सबका अपना जो छुपा छुपा हो गया वो सबका नहीं। बाकी देखिए सर,
ये तो शशि आपकी थरूर ज्यादती हटा है दिए। आप। यही यथार्थ है सर, कांग्रेस का यही यथार्थ है। अच्छा कौन है? पवन खेड़ा है, जयराम रमेश हैं, सुप्रिया श्रीनेत, ये तीन इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रेम में नजर आते हैं। कहां ओबीसी है? तो ये कांग्रेस का चरित्र है। अब रही बात संविधान बचाने की लड़ाई, इसका भी मैं दर्शकों को उत्तर देने का प्रयास करता हूं। संविधान बचाने की लड़ाई कैसे? पूरा हिमाचल इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ त्रस्त है और सुक्खू साहब बिहार में आए हुए हैं चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, वोट करो। ऐसे बचेगा सर संविधान? उनका संविधान क्या उनके लिए क्या बोल रहा था? संविधान इस वक्त उनका क्या कर्तव्य था? बाढ़ में अपने जो हिमाचल के लोग फंसे हुए हैं, जो हिमाचल त्रासदी में है, इस वक्त उनको अपने लोगों के साथ रहना था। ये उनका संविधान उनको कर्तव्य दिया था सर, नहीं निभा सके। दूसरा संविधान, सिद्धरमैया भी आए हुए थे, उनकी पत्नी के ऊपर सर जमीन लेने का आरोप था और आनन फानन में फिर बेची भी सर। कौन से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ था सर? और अभी जिसने वोट चोरी के ऊपर एक कांग्रेसी खुद कर्नाटका के मंत्री ने बोला, उसको किस संवैधानिक प्रक्रिया की तरह हटाया गया सर? तो संविधान तो दिख रहा है सर। संविधान राहुल गांधी वाला संविधान से नहीं ना चलेगा सर। ये देश तो बाबा साहब अंबेडकर वाला संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं ना चल रहा है। अभी तक तो नहीं चल रहा है देश ना सर। जब चलेगा, तब देखेंगे। अभी तक ये देश जिस संविधान से चल रहा है उसके पन्ने खाली नहीं है, उसके पन्ने सफेद नहीं है। उसके पन्नों में जो पहला संविधान है उसमें राम दरबार की फोटो है, राम मंदिर गए हैं। माने भगवान, ये तो जानकी माता ने श्राप दे दिया होगा वहीं पे मंदिर में ही। तो कल काशी विश्वनाथ तो गए हैं। अच्छा, भगवान शिवजी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान राम का अनादर करेगा और मुझे पाने का प्रयास करेगा, उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। ये तो राम जी ने कहा था, शंकर प्रिय मम द्रोही। हाँ तो नहीं ये उन्होंने भी शिव कहा। द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक महुवास। ये शिव जी ने भी पार्वती माता को ये बात कही थी। कही थी जी। अब आते हैं, भगवान राम को आप अपमानित करेंगे और सीतामढ़ी में आके जानकी माता का दर्शन करेंगे। कर दिए क्या? हाँ, तो ये बताइए सर, जानकी माता का मंदिर का दर्शन किए, 10 साल में एक पैसा नहीं दिया, नीतीश कुमार 850 करोड़ से रुपया देके भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, तो जनता किसको देखेगी सर? तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग है ना। क्या कि मतलब हज हाउस बनवाए तो सदुपयोग और मंदिर के लिए 850 करोड़ दे दिए नीतीश कुमार तो दुरुपयोग? आप भूल गए सर, पिछले हफ्ते टोपी पहनाने का प्रयास किया गया था नीतीश जी को, नीतीश जी ने टोपी नहीं पहनी है। आप भूल गए? नीतीश जी जानबूझ के करवाया नाटक ये। नहीं, संगत से गुण आता है सर। मोदी ने भी कहा टोपी पहनी थी। देखिए मित्रता हो तो वो सारी चीजें दूर होती है। ये इन्होंने ये इसलिए दिखाने का प्रयास किया कि अब हम पूरे तन मन धन से अब हम मोदी के अनुयायी बन गए हैं, ये दिखाने का प्रयास था केवल, और कुछ इसमें नहीं था विशेष। आप तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। चलिए अभी इस पर और बात करेंगे। नीतीश जी का ट्वीट देखे कि नहीं देखे सर? क्या बोले हैं? ये गाली वाले प्रकरण पर। और नहीं देखे हैं, बताइए जरा। हम देखना चाहिए था सर। देखिए बिहार में आज दो चीज, देखिए बहुत कुछ कहा जाता है नीतीश जी के बारे में, लेकिन आज कितना बड़ा गर्व का दिन है हम बिहारियों के लिए। बिहार में सर एशिया कप हो रहा है हॉकी सर। बिहार आयोजित करा रहा है सर, राजगीर में सर।
भारत सहित एशिया की इंटरनेशनल टीमें आई हुई सर। आप कल्पना कर सकते थे सर, जिस बिहार में आप आकर के चुनाव करा रहे थे कि यहां पे एशिया कप हो जाएगा? देखिए, लेकिन नीतीश कुमार जी का वो ट्वीट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि जो बात कही है कितने सधे शब्दों में कही है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनकी स्वर्गीय माता जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। मैसेज उनके और निंदा नीतीश करने से मैं उससे प्रभावित नहीं होता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या राहुल जी ने निंदा की उसकी? नहीं की, तो इसका मतलब सही है। राहुल जी तो ठेका लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट लिए ना बर्बाद करने का, वो कैसे निंदा कर सकते हैं? वो तो देखिए, अच्छा वो ये तो आदमी बताइए कि ये भीड़-भाड़ कैसी आ रही यात्रा में? सर यूपी से लगभग 125-30 गाड़ियां आई हैं, मतलब कार वगैरह आई है, उसमें भी लोग हैं। और जहां जहां ये भीड़ जा रही है तो सर राजद का और कांग्रेस का हुँ। एक वोट शेयर तो है, मुसलमान प्लस यादव भी, उसको जोड़े तो 30% के आसपास तो पहुंच ही जाता है सर। उसका 2-3% भी किसी भी शहर में भीड़ आए तो भीड़ तो दिखेगी। लेकिन ये भीड़ किनकी है ये अब समझना जरूरी है। हर एक विधानसभा पर एक नहीं 5-5 6-6 टिकट के उम्मीदवार हैं। एक मुकेश सहनी वाला उम्मीदवार है, एक लेफ्ट वाला उम्मीदवार है, 2 कांग्रेस से और 3-4 राजद से। ये भी सब तो भीड़ लेके आएंगे तबे तो टिकट मिलेगा सर। और इन 10 लोगों में टिकट किसको मिलेगा सर? एक लोग को। जैसे बाकी 9 लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो पहला लक्ष्य क्या होगा सर इनका? विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं। पहला लक्ष्य यह होगा कि जब हारेगा तभी ना अगली बार हमको टिकट मिलेगा जी, तो इसको हराओ। ये राजनीति का क्रूर सत्य है और इसके साथ हमको जीना पड़ता है। तो ये भीड़ और ये सब कुछ आ रहा है, उसके बाद जब ये हारेंगे, हम तो ये सोच के बैठे हैं कि जब ये हारेंगे राहुल की इतनी परिस्थिति, इसके बाद फिर ये वोट चोरी के बाद ये क्या कहेंगे? फिर तो एकदम एकदम पगला जाएंगे, एकदम बौरा जाएंगे जिसको कहते हैं, वो स्थिति आ जाएगी कि अब क्या करें। जी ये चलिए ये जो मोहन भागवत जी के बयान आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चुप ही रह वो तो कह लेता हूँ रहे हैं मोहन कि भाई। साहब कि वो तो कह रहे हैं कि साहब कि ये तो मुसलमान जब से इस्लाम है तब से मुसलमान भारत में है। डरने की जरूरत नहीं है। अरशद मदनी साहब की तो बात ही उन्होंने मान ली कि साहब कि जब हजरत आदम मिल्ले इस्लाम यही नमूदार हुए थे हिंदुस्तान में। बस इतना कहने हाँ की थोड़ी सी कमी रह गई, वरना कह तो सारा कुछ कह दिया। अरशद मदनी जी का जो प्रोपेगेंडा है वो भी, और जो हमारे लेफ्टिस्ट का प्रोपेगेंडा है वो भी हमने माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी के मुखारविंद से सुना। क्या कहेंगे आप? अब क्या बोले, उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न था कि ठीक है वो मीर कासिम के साथ आए, जो सिचुएशन बना, लेकिन अरे उस वक्त जो मीर भारत मीर था, मीर कासिम तो 100 साल बाद आया। वो तो कह रहे हैं वो तो हाँ, उसके पहले से ही है। नहीं उनका मानना होगा, लेकिन ऐतिहासिक तो तथ्य नहीं बताते ऐसा कुछ। हमको तो इतिहास के हिसाब से जाना होगा। तो भारत का जो स्वरूप था भागवत साहब, वो यही वाला स्वरूप था क्या? या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान भी हमारे साथ था? तो इनमें यदि से आप कितने अब उनको हमारे साथ है? यदि आप उनको उनके पूर्वजों के बारे में बताएँगे, तो वो आपके साथ मिल जाएँगे। तो मिल तो नहीं रहे हैं। तो आप अगर आप इनडायरेक्टली घर वापसी की तरफ बात कर रहे हैं तो खुल के घर वापसी कराइए ना, खुल के बोलिए कि घर वापसी की जरूरत है। पूर्वजों के लिए बताना और मिलने का मतलब यह है कि घर वापसी कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बड़ी किताब का फॉलोअर रहेगा, वो घर वापसी की जगह मुझे कन्वर्ट कराने पे लगा हुआ रहेगा। यानी आपने बड़ी किताब को नहीं पढ़ा।
तो आप संजय दीक्षित सर के फतवाए आलमगीरी के ट्रांसलेशन का पीडीएफ भी थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, कहाँ एक ही दिक्कत किताब है? पढ़ लीजिए, किताबुस सियर, बस वॉल्यूम 3 ये में है, किताबुस सियर, उसको पढ़ लें, उससे ही सारा स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल कन्वर्शन के विरोध में भी बोले हैं, तो ये क्या अलग अलग सा विरोधाभास है भाई? कुछ समझाइए मुझे, समझ नहीं नहीं, पाया। बोलना चाहते थे, हमको लगा घर वापसी के लिए, लेकिन खुल के बोल नहीं पाए। तो मतलब हम उसका इंटरप्रिटेशन कर ले कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो घर वापसी का संदेश है। हाँ, कि आप उनके पूर्वजों के बारे में बताइए, बोलो राम के वंशज हो, इधर आओ। अच्छा, ये है क्या है कि अल्प बुद्धि लोग जो हैं ये महान वक्तव्य समझ नहीं पाते हैं। चलिए, आपने अच्छा किया कि इस चीज का खुलासा कर दिया। नहीं सर, 2-3 चीजें तो भाजपा और संघ की ये प्रॉब्लम इस वक्त है। एक तो उनका कम्युनिकेशन। कभी भाजपा का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता था, उनका कम्युनिकेशन होता था। आज उनका सबसे खराब वीकेस्ट जोन जो है वो यही है। अरे प्रोपेगेंडा जो वोट चोरी पे फैलाया जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए जयपुर डायलॉग्स, अभिषेक तिवारी शो, आदि अंचित, ओमकार चौधरी सर, भाऊ तोरसेकर सर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो तो कर ही रहे हैं हम। वो आपका काम नहीं था। आपका काम ये होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी ऐसे 50 लोगों की टीम बना देते, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते। चलिए वो ना हो सका, तो ये तो एक एक वोट चोरी आया, उसके पहले रफेल आया, ये तो आता ही जाएगा। उनके खजाने थोड़ी ना खाली हो जाएंगे, वो तो एक के बाद दूसरा एजेंडा लेके आएंगे और आप हमेशा काउंटर ही करते जाएंगे। तो आप योगी जी की तरफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करके अपना नैरेटिव कब चलाएंगे कि बटोगे तो कटोगे? एक नैरेटिव चला। अब देखिए, संभल पे 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है सर, उसमें एक अभी उन्होंने एक बढ़िया बात कही, और ये भी नैरेटिव बनाने के लिए है, लोग बनाए तो, कि जब आपको कैंसर हो जाए तो दवाओं से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो सर्जरी सर्जरी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल सही बात है। और आपको सबसे बड़ी बात उन्होंने आखिर में यह भी जोड़ा, और आपको सर्जरी के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वो समय आने वाला है। तो किसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और आपको सर्जरी के लिए तैयार होगा, तब तो म्यांमार होगा ना सर। तो योगी जी तो तैयार है, लेकिन खाली खाली योगी जी के तैयार होने से क्या होगा? संघ को भी तो तैयार होना पड़ेगा। संघ को, बजरंग दल को, वीएचपी को, सबको तैयार वैसे होना मैं पड़ेगा। ये जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि यदि आज रेफरेंडम कराया जाए स्वयं सेवकों का, तो अगर इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो सब वही बात बोलेंगे जो हम और आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ, 100%। लेकिन ये बात मैं जो अधिकारी वर्ग है उसके लिए नहीं कह सकता। क्या कीजिएगा, अधिकारी वर्ग में थोड़ा सा ऊपर जब होता है, नहीं मुझे लगता है कि संभवतः होता भी होगा। अब हम लोग जो कि क्या धरातल पर है, ये मान लें ये अलतकैया तो नहीं है? हाँ, हो सकता है कि ये भी वही खेल रहे हो कि चलो ठीक है, खुल के अभी बोलने की क्या जरूरत है, अभी तो योगी हेमंता विश्व शर्मा उठा के फेंक रहा है, बीबीसी का रिपोर्ट है, ऐसे ऑलरेडी हो रहा है, तो थोड़ा सा मरहम पट्टी वगैरह लगा लेते हैं, बैलेंस बना रहना चाहिए। अब बताइए सर, बंगाल में अमित शाह जी के लिए महुआ मोइत्रा ने कह दिया, बताइए, कह रहे हैं कि सब उसका सर काट के प्राइम मिनिस्टर को दे दे, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मानना पड़ेगा सर, भले तीसरा या चौथा शादी है, लेकिन पतिव्रता तो है, ये बात तो आप मानेंगे सर। और पति की आप तरफ हाथ मत उठाना। ये देखिए कि हमारी जो सहिष्णुता है वो एक रोग बन गई है। वो एक भाई साहब जो थे सरदार जी, वो वहाँ अमेरिका में उन्होंने अपना हाँ, शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया सड़क पे, घुमा रहे पुलिस थे, ने तुरंत गोली मार दी। समय भी नहीं लिया, हाँ, 3 ही क्योंकि बार वो मात्र अपना वार्निंग दी। अपना खड़ग लेके और वहाँ पे वो जो है वो दिखा रहे थे अपनी कलाबाजी, जैसे यहाँ निहंग जो है वो रोज दिखाया करते हैं। तुरंत इससे गोली मार दी। बनता है कानून, इससे बनता है कानून। अब लेकिन पिनाकी मिश्रा पे जो कुछ भी हुआ है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा सर।
वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है गंगाजल का, बोलने दे तकलीफ, गंगाजल नहीं, वो वेलकम फिल्म का, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। आप लोग सर ऐसी ऐसी धाराओं में फंसा रहे हैं, ऐसे ऐसे उन पे एलिगेशन है कि भाई बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं। मान लीजिए राजनीति चौथा क्या पति, मान लीजिए चौथा पति है तो क्या हुआ, पति तो है, तकलीफ है, तकलीफ है सर, लोग समझ नहीं पा रहे, थोड़ा डीप देखना पड़ेगा सर। वैसे बंगाल के लिए अच्छा किया चुनाव सेट, देखिए टोन सेट होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी थोड़ा देर से ये करते हैं रिएक्ट, और कई बार करोगे तब। अमित शाह के साथ ऐसा नहीं है, इसका जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। जितना हम लोग अमित शाह जी को समझते हैं, इसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी। जी में देखिए राहुल गांधी जी का फोटो चल रहा है, बच्चा हाँ गिर गया लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। सर, बच्चे तो गिरेंगे ही सर, लोग तो गाड़ी के नीचे आएंगे ही सर। 2-3 लोग तो अब तक आ भी चुके हैं, आप तो जानते ही हैं सर। लेकिन अब बाबा की गाड़ी थोड़े ना रुक जाएगी, बाबा तो बाबा है। आप लोग राहुल गांधी क्यों बोलते हैं सर? बाबा है राहुल बाबा वो, बोल रहे राहुल बाबा है। नहीं बोलते हैं राहुल बाबा कांग्रेसी। देखिए ये हिंदी वाला आप बाबा समझ रहे हैं, ये जो बाबा बेबी वाला वो वाला बाबा होता है ना, बाबा है वो वाला बाबा। लेकिन राहुल बाबा के साथ आप लोग धोखा भी करते हैं ना। अब बताइए, उन्होंने कहा ट्रंप के सुर में सुर मिला के कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और आप लोगों ने उनको झूठा साबित करने के लिए, केवल झूठा साबित करने के लिए भारत की इकोनॉमी 7.8% ग्रोथ दिखा दी। तो हमने कहा दिखाई सर, वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी दिखा रही है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर मोदी की मुरीद है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं सर? ट्रंप के सुर में सुर की बात। आंकड़े तो आपने ही दिए। हाँ ठीक है, तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब उनके लिए कहे तो हम आंकड़ा बदल देते हैं। एक काम करते हैं, महंगाई दर को जो कांग्रेस के समय 9% था उसको 2.5% पर लेके आते हैं, जो कि है। तब भी आपको तकलीफ होगी कि भाई इतनी महंगाई क्यों कम है, खुदरा महंगाई दर यही है, तो यही बोलना पड़ेगा ना। अब कल मेडिसिन यूएस की तरफ शिप जा रही थी, अचानक घूम गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो हम क्या करें सर, ये सब तो प्रकृति के बदलाव हैं। अब वहां वाले समझे हम ठेका लिए हैं, सब में 50% लगा ही दिए हो, तो तुम लगा नहीं रहे हो दवाओं पे, लगा लेना था। अब नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, हम दवाई खत्म हो गया, हम क्या करें? हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा मित्र है, हम क्या करें? जापान से भी मित्रता निभा ही रहे हैं, जापान ने भी तोड़ दिया समझौता, क्योंकि आपको लगा कि नहीं सब कुछ साइन हो गया, नीचे वाले क्लॉज में लिख देते हैं कि जापान हमसे चावल खरीदेगा। भाई जापान यूएस से क्यों चावल खरीदे? उसके सस्ते दरों पे उसको अच्छे क्वालिटी का चावल मिल रहा है, वो क्यों खरीदे आपसे? ऐसे थोड़े ना मार्केट चलेगा सर। वहां भी रास्ता बन गया, तो रास्ते तो बन ही जाते हैं सर। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता तो बनेगा ना सर। ये तो राहुल बाबा को सोचना चाहिए कि अच्छा, एक और नैरेटिव चल रहा है, वो ध्वस्त कर दूं 1 मिनट में। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो ये भक्त समाज के लोग ट्रंप की प्रशंसा कर रहे थे, अब विरोध कर रहे हैं। तो आप ट्रंप का विरोध कर रहे थे और अब प्रशंसा कर रहे हैं, दोनों में अंतर है सर। जब हम ट्रंप वो तो ट्रंप की बुराई तब कर रहे थे जब वो भारत के साथ था, और जब वो भारत के विरोध में आ गया तब वो ट्रंप की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी आप भारत के विरोध में खड़े हैं, और जब वो ट्रंप हमारे साथ था तो हम प्रशंसा कर रहे थे, और जब ट्रंप हमारे विरोध में है तो हम उसके विरोध में हैं। यानी हम भारत के पक्ष में खड़े हैं। इतना सिंपल सा लॉजिक समझ में नहीं आता और हमें ट्रोल करने चले हैं। अच्छा, ये ऐसे ऐसे नहीं चलता ना सुप्रिया सुले जी। कल आपने एक फोटो ट्वीट कर दी कि वो मोदी जी को गाली देने वाला भाजपा का आदमी है। आपको क्यों लगता है कि आप ही को सोशल मीडिया हैंडल करना आता है? एफआईआर कराए सब पे अलग, उस लड़के ने
क्योंकि वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, और गाली बिहार के कांग्रेस के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने दी थी, उसका फोटो लगाया नहीं। तो इस तरह की चीज करने से और क्या है, एक तो गुस्सा है और गुस्सा होगा। तो चुनाव के समय वोट मांगने जब कांग्रेसी कार्यकर्ता बिहार में आएंगे तो क्या होगा संजय सर? दौड़ाए जाएंगे हम। नहीं, वही होगा जो केजरीवाल के साथ हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ दिल्ली में हुआ, और क्या होगा? आपके कर्म ऐसे हैं, हम क्या करें? संभल के चलिए ना, इस तरह के काम मत। थोड़ा सा जरा हमें अखिलेश जी के बारे में भी अपडेट कर दे। उनका जो पीडीए है सुना, उसमें भी गड़बड़ चल रही है और पीडीए वाले ही उनका विरोध कर रहे हैं। कभी पूजा पाल, कभी बच्चा सोनकर, कभी इस तरह की बातें, ऐसे कैसे चलेगा? भाई तो पूजा पाल जी तो उन्हीं की पार्टी में थी, नहीं निकालना था। जो सदन में किया उस पर शाबाशी देनी थी कि हाँ चलो ठीक है, अतीक का नाश हो गया। तो आपको अतीक प्यारा है, आपने ऊपर से पार्टी से भी निकाल लिया। तो पूर्वांचल में जो पाल की जनसंख्या है वो लोग जानते हैं, और इस बार बड़ा क्लोज मार्जिन रहा था, तो उतने मार्जिन में काफी हो जाएगा, बहुत कुछ बदलाव अच्छा है। अब रही बात सोनकर साहब की, तो ये बात तो सही है, उनके पिताजी की हत्या कानपुर से ही है, वो विधायक भी कानपुर से ही है, हत्या तो कराई थी, ये बात तो गलत नहीं बोल रहे हैं। अब एक दलित बच्ची को मारने का पीटने का था, आनंद फानन में अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, क्योंकि टाइटल में अपराधियों के नाम के पीछे टाइटल में लगा था सिंह, उन्हें लगा यस मौका है पीडीए के लिए ट्वीट कर दो, लेकिन वो भूल गए उनका टाइटल सिंह था, वो यादव है। उसके बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ा। सर इतनी फजीहत कराने के बाद भी अगर उनको लगता है कि उनका पीडीए उनके साथ है, तो सर इस गलत फहमी में उनको जीने देना चाहिए ना, क्योंकि वो जरूरी है। फिर देखिए, जैसे वो स्टार प्रचारक राहुल गांधी है ना, यूपी में भी समाजवादी पार्टी वाले लोग जब उस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे, पीडीए वाले को समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तभी तो कमल की तरफ हो जाएंगे ना। इसलिए जरूरी है कि इस तरह की चीजें चले, धमकी दी जाए, लोगों को डराया जाए। जैसे बिहार में चल रहा है, 90 वाला दशक लेके आ जाएंगे, बता देंगे एक एक को। तो जिन लोगों ने पिछले 2 दशक से नहीं देखा है, नीतीश कुमार के राज में, वो पूछ रहे मम्मी पापा से ये 90 वाला दशक क्या था, उनको ज्ञान मिल रहा है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से वेल सिंक्रोनाइज्ड होकर के काम चल रहा है इस पे, ये बढ़िया है अखिलेश यादव के लिए भी। अखिलेश यादव ने रिसेंटली अभी ट्वीट किया कि हांफने क्यों लगते हैं हॉकी स्टेडियम में जो योगी जी ने मारा। अब कोई अखिलेश यादव से पूछे कि 5 साल में आपसे एक टर्फ वाला हॉकी का स्टेडियम काहे नहीं बना? वो ठीक है हाँफ रहा है, हॉकी उससे नहीं चल रहा है। हॉकी का स्टेडियम तो यूपी वालों के लिए बनाया, बच्चे खेलेंगे ना। और हॉकी खेलने का मतलब गारंटी सरकारी नौकरी है सर। क्रिकेट स्टेट खेले तो ना मिलेगा, लेकिन हॉकी में स्टेट तक पहुंच गए तो अलग अलग सरकारी कॉलेज में कम से कम कोच की नियुक्ति वाला तो परमानेंट नौकरी मिल ही जाता है सर। हॉकी से बड़ा आरक्षण तो कोई है ही नहीं किसी में सर। भाई उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही बहुत सारे टर्फ हैं हमारे। मैं पूछ रहा हूं अखिलेश यादव जी ने कितने बनाए, वो पहले, और ये वो बात नहीं है। आपने तो नहीं बनाया, तो फजीहत तो लोग पूछ रहे हैं उसके नीचे, यार तुमसे तो बन ना सका, इन्होंने बना के दिखा दिया हाई क्वालिटी का। तो यही दिक्कत है। अब इस दिक्कत को अखिलेश यादव के टीम के मेंबर समझाएं कि भाई इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए। आप बधाई दे देते, चलिए एक और अच्छा काम किया आपने। हमने भी सोचा था मजबूरियां थी, वो मेन बात है, आजम खान था, उसका यूनिवर्सिटी वगैरह में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग गया, तो उसमें पैसा चला गया, वरना टर्फ तो हम भी बनवा लेते हैं। थोड़ा सा हेमंत बिश्व शर्मा की भी बात कर ले, वो तो अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं। सूट एंड साइट वाले की बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा से लेकर के उन सब के मामले की। देखिए वो तो है, दूसरा कह रहे हैं कि वो जरा हमीद हमारी सैयदा जी जो है वो दोबारा आवे, तब बताता हूँ मैं। नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला ना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला पहले बोल देते ना, वहां पे राष्ट्रवादी पहुंच गए, ये लोग नारा लगा रहे थे असम ऐसा है, असम हिंदू वैसा है, वहां पे भाई हमने पहले लेफ्टिस्ट को दूसरों के सभाओं को
में व्यवधान डालते हुए व्यवधान बहुत डालते बार देखते देखा हैं। हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है। लेकिन लेफ्टिस्ट की सभा में व्यवधान मुझे तो याद नहीं पड़ रहा, आपको पड़ रहा हो तो बताइए? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, ये पहला इंसिडेंट था। मियाँ की जूती मियाँ के सर पे। और भाई साहब जो नारे लगे, मतलब ऑफ कोर्स दिख रहा है कि वो प्रायोजित ही था, लेकिन भागना पड़ा उनको, उनका प्रोग्राम उनको छोड़ना पड़ा। और हेमंत बिश्व शर्मा जी जो कर रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण मुझे समझ में आता है सर। ये निर्णय, इस प्रकार के निर्णय कोई चीफ मिनिस्टर तभी ले सकता है जब उसके अंदर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मेरा वोटर ये है और हमको इतना ही वोट चाहिए और इसी का हमको ध्यान रखना है, बाकी भाड़ में जाए। जब इतना क्लियर होगा लालू यादव टाइप का विजन, तभी आप इस प्रकार के निर्णय ले पाएंगे। वरना आपका जो ये पूरा ब्यूरोक्रेसी से लेके बाकी बाबुओं का गैंग है, वो आपको तुरंत सेकुलर बनाता है। बोला अरे सर मुश्किल हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। आप नहीं चंगुल में फंस रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप बार बार अपने वोटर से कनेक्ट हो रहे हैं और आपको पता है कि आपका वोटर क्या सुनना चाहता है, आपका वोटर असम में चाहता क्या है। वो चाहता है भैया असम का जो मेरा कल्चर था हमको वापस दे दो, हमारी महिलाएं बुरके में नहीं घूमती थी, हमारा अपना कल्चर है, उस कल्चर को वापस चाहिए। और उसके लिए मामा आपको लेके आना पड़ेगा, वो भी मामा ही कहे जाते हैं, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी या फिर जो शिवराज सिंह चौहान जी कहे जाते हैं। तो कोई मामा किस परिस्थिति में बनता है? जब वो विश्वास जम जाता है। और ऊपर से अरशद मदनी जैसे बयान जो लोग दे दे कि भाई हम बोले थे सोनिया को कि नहीं देना है, वो संघी मानसिकता का है, तो सर्टिफिकेशन लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लोगों का कि हाँ सही आदमी के हाथ में है। असम में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत सारे मीडिया हाउस तो जा भी नहीं पा रहे हैं वहां पे। मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी में है, वो 2027-28 तक ही पूरा डेमोग्राफी एकदम ठीक ठाक करने के मूड में है। अब दिक्कत यह है कि असम से छोड़ के या तो पार चले जाए, बांग्लादेश चले जाए तो ठीक है, लेकिन बंगाल की तरफ अगर एंट्री हुआ तो वहां हमारी फेवरेबल सरकार नहीं है। और वहां बिना राष्ट्रपति शासन लगाए ना प्रॉपर ढंग से SIR हो पाएगा, ना चुनाव हो पाएगा। तो जितना डिले होता जाएगा बंगाल वाला, इसमें वो दिक्कत होता जाएगा। समय आ गया है सर, अक्टूबर से के आसपास मांगता है सर राष्ट्रपति शासन, वरना लेट हो जाएगा सर फिर। लेकिन ये क्या बता रहे हैं हमारे ये सी वोटर और इंडिया टुडे वाले, तो कह रहे हैं कि साहब कि मोदी जी तो बिल्कुल टॉप पे हैं अभी। कह रहे हैं साहब 58% है उनकी पॉपुलैरिटी और बेचारे राहुल गांधी 25% पे ही हैं। ये तो कुछ मुझे गड़बड़ लगता है, ऐसा होता है क्या? और ऊपर से बता रहे हैं कि साहब कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीएम जो है वो योगी हैं और अपने स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हिमंत बिश्व शर्मा है। तो इसका मतलब असम भी गया हाथ से। असम तो मैंने पहले ही बोला बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, लेकिन अभी असम बिल्कुल सही पोजीशन पर है। असम तो हाथ से गया। तकलीफ योगी वाली है। तकलीफ ये देगी कि ये 2027 के लिए, पीडीए के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी अलायंस के लिए एक बुरा सपना ना हो। ये ज्यादा तकलीफ दे है। मोदी का तो फिर भी उनको पता है कि कुछ भी कर लेंगे 2029 तक तो है। अखिलेश यादव भी उस पोजीशन में आ जाएंगे ना, 2 बार से हार रहे हैं। तीसरी बार हार जाएंगे, राहुल गांधी के 27 बराबर हो हारेंगे, जाएंगे, फिर कहेंगे राहुल 27 गांधी से। हारेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी के बराबर होंगे। लेकिन राहुल के पास जितना बैकअप है, जितने एसेट है, वो अखिलेश के पास नहीं है ना सर। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो समाप्त हो जाएगी फिर, क्योंकि जितना बैकअप और जितना एसेट राहुल गांधी के पास देश विदेश से है, जो थिंक टैंक है, वो नहीं है इनके पास। ऐसे में कांग्रेस का वो सपना पूरा हो जाएगा कि यूपी में भी सीधे बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई लड़नी है। और राजद को तो ये निपटा ही दिए हैं, लिटरली निपटा ही दिए हैं, तो राजद भी निपट जाएगी। तो पूरे बिहार में आमना सामना डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी का होगा 2029 में। तब लड़ाई में मजा आएगा। आइए
चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।